नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो यहाँ पर हम आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं पुराना पेपर 2017 का यूपीएसआई के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो पेपर है मूल विधि संविधान का 31 नंबर ये है। ऑलरेडी हम 30 बना चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, 1964 में स्थापित खालिस्तान था। विश्व भर में जैविक प्रजातियों की संरक्षण स्थिति संबंधित दुनिया की सबसे व्यापक तालिका है, माने कौन सी जो है दुनिया की सबसे व्यापक तालिका है। तो देखिए जो भी जीव जो जैविक प्रजातियां हैं दोस्तों, ये इनके लिए दोस्तों रेड डाटा था या कि कहेंगे लाल सूची, यानी रेड आंसर इसका हो जाएगा बी। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की बात ये कर रहे हैं, ठीक है। ये दोस्तों जो है यही यहाँ पर राइट आंसर होगा। 1964 में दोस्तों ये बनाए संकटग्रस्त जातियाँ जो होती हैं इनके लिए लाल सूची तैयार किया जाता है, जिसे जो है INUCN रेड डाटा सूची भी इसको कहते हैं, याद रखेंगे। 1964 बना गया। यह विश्व भर में दोस्तों पौधों और पशुओं की जातियों के संरक्षण स्थिति की सबसे व्यापक तालिका है और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण एवं विश्व भर स्तर जो है विश्व स्तर पर विभिन्न जातियों का संरक्षण की निगरानी करने वाला ये जो है सर्वोच्च संगठन है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसको जो है विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है। तो विश्व खाद्य टोकरी ऑप्शन देखेंगे तो पर्वत है, पर्वतमालाएं हैं और पठार है। तो यहाँ पर कहीं आपका खाद्य उगेगा नहीं ना, मैदान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो विश्व खाद्य टोकरी दोस्तों मैदानी इलाके में भी उगाया, मतलब उन्हीं में तो उगाया जाता है, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी उगाया जा सकता है लेकिन मतलब मेन टोकरी इसी को कहेंगे, मैदान डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग उस समय का क्वेश्चन है। नेशनल स्टैटिकल जो दोस्तों कमीशन है, इसके पहले अध्यक्ष, मैंने ये अभी भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों पहले अध्यक्ष कौन थे, देखिए सुरेश तेंदुलकर जी थे, ठीक है। पहले अध्यक्ष थे दोस्तों सुरेश तेंदुलकर जी। और साथ ही साथ दोस्तों अभी जो नाम है आ रहा है विमल कुमार राय जी दोस्तों जो यहाँ पर होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, अभी तक अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो सुरेश तेंदुलकर जी पहले यही अध्यक्ष हैं जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के। तो ये एग्जाम में बनेगा जरूर। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय अदालतों में जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैंने PIL की बात हो रही है, दायर करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। पी में क्या बात हो रहा है ध्यान देंगे। मुंबई में बैठा एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में हो रहे कुछ श्रमिकों के शोषण के संबंध में जनहित याचिका दायर कर सकता है। ये सही है या फिर नहीं दोस्तों, ये सही है क्योंकि पोस्ट कार्ड भी हो सकता है, आप जानते हैं। तो क्यों में बात हो रहा है कि एक अदालत में जनहित याचिका को पीड़ित पार्टी या किसी तीसरे पक्ष के बजाय अदालत द्वारा पेश किया जा सकता है दोस्तों। तो ये भी आपका सही है, दोनों के दोनों यहाँ पर राइट है। तो दोस्तों पी और क्यू दोनों सत्य है, यानी डी यहाँ पर आंसर करेंगे, ठीक है। PIL के बारे में दोनों बात सत्य है। नेक्स्ट बात करेंगे, 1857 के दोस्तों विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह को द्वारा दबा दिया गया, मैंने किसके द्वारा दबा दिया गया कानपुर में जो विद्रोह हो रहा था। तो दोस्तों कानपुर की जो विद्रोह है वो कॉलिन ने दबा दिया, सर कॉलिन जो है कैंप बे नाम है इनका। तो दोस्तों इन्होंने जो है दबा दिया 1857 को जो कानपुर में विद्रोह हो रहा था उसको। दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के लिए सब हो रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह भी कहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कॉलिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक सेवाओं के सदस्य के बारे में सच है, कौन सा सही है सार्वजनिक सेवा के सदस्य के बारे में। पी में बात हो रहा है, संघ की लोक सेवा या अखिल भारतीय सेवा या राज्य लोक सेवा का कोई भी सदस्य किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा न तो बर्खास्त किया जा सकता है न ही हटाया जा सकता है जो उस प्राधिकारी के अधीनस्थ है जिसने उसे नियुक्त किया था। तो दोस्तों देखिए अब उसी के अधीनस्थ वाला जो है उसको हटा सकता है कि नहीं, यहाँ पर पूछ रहा है। तो दोस्तों उसके अगर मतलब कोई जिसने नियुक्त किया है उसी के दोस्तों यहाँ पर जो है अधीनस्थ कोई है तो उसको हटा सकता है, तो बिल्कुल ये वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्यू में देखते हैं दोस्तों, तो किसी भी स्थिति के तहत ऐसे किसी सदस्य को बर्खास्त या हटाया या जो है ओहदे से छोटा नहीं किया जा सकता जब तक उसे उसके संबंध में की जाने वाले प्रस्तावित कार्रवाई
के खिलाफ कारण बताने का उचित मौका न दिया जाए। तो दोस्तों ये नहीं उपयोग में लाएंगे, यहाँ पर सिर्फ जो है पी वाला ही सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो है केवल डी, ये मतलब सॉरी यहाँ पर पी जो है डी में है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन जो संस्थान है, वो दोस्तों जो बात हो रही थी वो 311 अनुच्छेद में है, ठीक है, देख लीजिएगा पदच्युत के बारे में। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल की बात हो रही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जो है के द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम बताइए। तो देखिए उस समय ये विकसित था, इसलिए जो है उस समय का क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है। तो वो था दोस्तों क्षेमम ऐप, क्षेमम ऐप था दोस्तों, याद रखेंगे क्षेमम ऐप था दोस्तों। यह दोस्तों क्या था, यह ऐप काफ़ी उत्पादन के लिए मिट्टी प्रबंधन को विकसित करने के लिए बनाया गया था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे पॉइंट, काफ़ी उत्पादन संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे खालिस्तानी मामला, द्विविवाह के अपराध व्यक्ति जो है व्यक्तिक दोस्तों यहाँ पर जो है विधियों और देश में समान नागरिक संहिता के लिए अत्यधिक आवश्यकता के बीच टकराव से संबंधित है। अदालत ने यह माना कि इस्लाम में परिवर्तित हो जाने के बाद एक हिंदू आदमी की दूसरी शादी अमान्य होगी अगर पहली शादी भंग नहीं हुई है तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कौन सा ये मामला था, मामला ही पूछ लिया है, तो याद रखेंगे 1995 का ये मामला है। और जब भी ऐसा द्विविवाह वाला है तो आप आंख मूंद के मार सकते हैं, सरला मुदगल बनाम भारत संघ 1995 का है दोस्तों, यहीं पर ये जो है कहा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में दोस्तों सही है, 2006 के बारे में कौन सा इनमें से सही है वो बताना है, ठीक है। पी में बात हो रहा है अधिनियम के अनुसार, जो 2006 वाला अधिनियम है बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार करार करने वाले पक्ष की इच्छा पर जो शादी के समय बच्चा था या बच्ची थी, प्रत्येक बाल विवाह अयोग्य है, माने बाल विवाह जो है अयोग्य हो जाएगा। फिर उसके बाद है अयोग्य है, जिला अदालत में वयस्कता प्राप्त करने के 3 वर्ष के भीतर शादी को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल करके ऐसे व्यक्ति द्वारा अमान्य की एक जो है ज्ञापति प्राप्त की जा सकती है। तो ये दोस्तों आपका गलत है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये नहीं किया जाता है। जो भी ये चीज़ें हैं उसमें दोस्तों क्या निकल के आता है कि एक और पढ़ लेते हैं उसके बाद। एक जो है आपत्ति देने के समय जिला अदालत दोनों पक्षों और उनके माता पिता या अभिभावक दोनों पार्टी धन, सोना, गहने, उपहार और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को वापस लौटाने का जो है आदेश देगा। ये दोस्तों आपका राइट है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर समझेंगे कि जो भी उपहार देने से संबंधित है, जो भी सोना, चांदी, गहना, ये सब अभिभावक ने दिया है एक दूसरे को, तो यहाँ पर जो है इनको लौटाने का आदेश दे सकता। तो यहाँ पर ये वाला राइट है, ये वाला राइट नहीं है, यानी क्यों यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इसका आपको जो चिन्ह दिया है, ट्रैफिक रूल सिंबल दिया है, उसका मतलब जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है, मैंने कई बार ये डिस्कस किया है। अगर ऐसे रहेगा या फिर त्रिभुज बनाएगा तो रास्ता संबंधित है, ऐसे मतलब क्या होता है, गिव वे होता है, मैंने रास्ता दें। तो दोस्तों जब ऐसे आपका बना दिया, स्टार्टिंग में ऐसे कर दिया, नीचे ऐसे कर देगा, तो आप समझ रहे हैं कि रास्ता दें मतलब आगे जाने दें। तो दोस्तों यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ये बता रहा है आगे जाने के लिए और ये रास्ता देने के लिए, मैंने आगे जाने दें दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, खालिस्तान है के बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा। किसके बिना, यहाँ पर दोस्तों देखिए जो अनुच्छेद 32 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और संविधान का आत्मा भी डॉक्टर अंबेडकर जी ने यहाँ पर कहा है, भीमराव अंबेडकर जी ने। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है आपका संवैधानिक जो है उपचारों का अधिकार, भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। इसके बिना जो है मौलिक अधिकारों का कोई भी मूल्य नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता में निम्नलिखित में से किसका या फिर किनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। पी में क्या बात हो रहा है ध्यान देंगे, केंद्र या राज्य में शासक दल का कोई भी मंत्री चुनाव अभियान के कार्य के साथ अपनी आधिकारिक यात्रा को नहीं जोड़ेगा। तो दोस्तों जो भी आधिकारिक यात्रा की है उसके लिए नहीं जोड़ेंगे ये, ठीक है दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा। क्यू में दोस्तों क्या बात हो रहा है, क्यों बात हो रहा है, मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित घंटे के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान कोई भी मंत्री जो है स्वनिर्णयगत फंडों में से अनुदान या फिर भुगतान को मंजूरी नहीं दे सकता। तो ये भी दोस्तों आपका जो है राइट हो जाएगा, यानी पी और क्यू दोनों राइट है। यहाँ पर दोस्तों डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा दोस्तों जो निम्नलिखित में से भारत के जो है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में सही है, जो सही है वो बताना है। पी में क्या बात हो रहा है, पी में दोस्तों यहाँ पर बात हो रहा है अपने कर्तव्यों के निष्पादन में महान्यायवादी के पास भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों में सुनवाई करने का अधिकार है दोस्तों। तो ये दोस्तों आज जो है आपका सही है या फिर गलत है, बिल्कुल सही है, महान्यायवादी इसीलिए तो है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है क्यू में क्या बात हो रहा है, महान्यायवादी का पारिश्रमिक जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये भी दोस्तों आपका सही है। तो दोनों यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पी और क्यू दोनों। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद आप जो 76 है, 76 के अनुसार जो है अपने कर्तव्यों के निष्पादन में महान्यायवादी के पास दोस्तों भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों में सुनवाई करने का अधिकार है, और महान्यायवादी का जानते हैं कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा पारिश्रमिक। नेक्स्ट बात करेंगे किसी राज्य के नाम को बदलने की प्रक्रिया द्वारा शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया जा सकता है, तो देखिए राज्य के द्वारा भी और केंद्र के द्वारा भी किया जा सकता है। तो दोनों कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो पी और क्यू दोनों द्वारा प्रक्रिया किया जा सकता है। तो यहाँ पर डी भरा जाएगा, मैंने पी और क्यू दोनों, राज्य और केंद्र दोनों। ठीक है, आप जो है अनुच्छेद 3 में इसका मतलब देख सकते हैं। अनुच्छेद 3 में आप जानते हैं नाम बदलने से ये सबसे रिलेटेड है, बाउंड्री से, सीमा से या फिर पार्ट करना हो। नेक्स्ट बात करेंगे 30 नवंबर 2017 को जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल का दोस्तों यहाँ पर महासचिव कौन था या कौन थे। तो दोस्तों देखिए उस समय का क्वेश्चन ये है, 30 नवंबर 2017 का तो सलील सेठी जी थे, सलील सेठी। और दोस्तों अभी की बात करेगा दोस्तों तो दिसंबर 2019 में जो है कुमी नायडू त्यागपत्र देने के बाद इनकी जो उप सचिव थी जूली बेरहर जूली बेरहर, यही यहाँ पर हो जाएंगी महासचिव। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन पूछ लेता है जूली बेरहर तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, उस समय का क्वेश्चन है तो यहाँ पर सलील सेठी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दिए गए यदि कोई सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, माने आपका आरटीआई की बात हो रही है, आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह क्या क्या कर सकता है यहाँ पर बताया गया। ठीक है, पी में क्या बात हो रहा है, आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर पहली अपील दर्ज करा सकता है, बिल्कुल ये राइट है। 60 दिन के भीतर जो है केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकता है, ये सही नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो सिर्फ पी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो भी ये निर्णय आया है उसके 30 दिन के भीतर जो है अपील पहली ये दर्ज करा सकता है, ए यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। और 2005 वाला जो आरटीआई का अधिनियम है इसके धारा 19 के तहत ये सब चीजें बोला गया है। नेक्स्ट बात करेंगे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सच है, कौन सा सही है वो बताना है। पी में बात हो रहा है संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाया जाता है। अब यहाँ पर संसद की संयुक्त बैठक के अध्यक्ष जो है लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ये भी दोस्तों आपका राइट है, यानी पी और क्यू दोनों सही है, दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद आप देख सकते हैं 108 में दोस्तों ये सभी चीजें हैं, इसी के तहत जो है राष्ट्रपति यहाँ पर बुलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किनका उल्लेख किया गया, इनमें से कौन कौन लोगों का उल्लेख किया गया बात करेंगे। पी में क्या बात हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय जो है शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है कि नहीं है, तो भैया ये 51 में ही है, 51 में है। कुछ हाथों में धन का संकेंद्रण को रोकना है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद नंबर 38 में है, माने कुछ लोगों के पास पूरा धन का संकेंद्रण नहीं होगा। और यहाँ पर जान रहे ग्राम पंचायतों का गठन दोस्तों ये कहाँ है आपका 40 में है। तो दोस्तों आपका ये सभी के सभी जो है आपके हैं 36 लेके 51 ही तो है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सभी, यानी कि पी क्यू आर सभी के सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यानी पीएसयू की बात हो रही है नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर दिखाते हैं, माने गलत यहाँ पर माने माइनस में जा रहे होंगे। ठीक है, तो जो है सरकार पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी यानी पूर्ण या आंशिक उसकी जो भी हिस्सेदारी है बेच सकती है, इसे दोस्तों के रूप में जाना जाता है। इसको कौन से रूप में जाना जाता है, तो देखिए इसको कहा जाता है विनिवेश कहा जाता है। पीएसयू अगर माइनस में जा रहे हैं, नकारात्मक में प्रतिफल दे रहे हैं, दर में दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर पीएसयू में अपनी जो भी हिस्सेदारी है इसको सरकार बेच सकती है, आंशिक हो या फिर पूर्ण, जितना भी हिस्सेदारी रहेगा सरकार बेच सकती है। तो इसको कहते हैं भैया विनिवेश, याद रखेंगे विनिवेश इसको कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की दोस्तों नियुक्ति कौन करता है,
देखिए नियुक्ति यहाँ पर जो है राष्ट्रपति करते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पद है यहाँ पर राष्ट्रपति ही करते हैं। अनुच्छेद 324 दोस्तों इसमें जो है मुख्य चुनाव आयोग के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों यहाँ पर नियुक्ति इनकी होती है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उस संस्थिति का नाम बताना है दोस्तों जिसमें सभी नोट्स एक जो है अंतरा पृष्ठ की सहायता से एक केबल से जुड़े होते हैं। दोस्तों कौन यहाँ पर स्थिति है आपको बताना है, संस्थिति। तो देखिए बस में ऐसा होता है, बस संस्थिति, तो यहाँ पर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। बस संस्थिति दोस्तों में दोस्तों सभी नोट्स जो है एक अंतरावृष्ट की सहायता से एक केबल से जुड़े होते हैं। यह दोस्तों तंत्र की वह जो टोपोलॉजी या फिर संस्कृति, इसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं टोपोलॉजी, ठीक है। तो याद रखेंगे टोपोलॉजी या फिर संस्कृति दोस्तों इसको कहते हैं बस से जुड़े होते हैं, यानी बस संस्कृति या फिर टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी भी हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का दोस्तों सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन है। तो असम राइफल है भैया, असम राइफल, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1835 में दोस्तों जो है असम राइफल का दोस्तों गठन हुआ और इसका नाम था जो है कछार वैली के नाम से किया गया था, कछार वैली के नाम से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस बल को दोस्तों प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी या फिर पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है, ठीक है। पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, एक सेकेंड, सशस्त्र सीमा बल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आपका जो है 1963 ये है। भारत तिब्बत दोस्तों सीमा बल है ये, इसको याद रखेंगे। 1962 ये है, माने कि ये आपका है 24 अक्टूबर 1962, ठीक है। तो ये सब जो है सबसे पुराना यहाँ पर असम राइफल ही हो जाएगा क्योंकि 1835 का है। नेक्स्ट बात करेंगे, भरनेर और कैमूर पहाड़ियां निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से किसका विस्तार है। तो भरनेर और कैमूर पहाड़ियां भैया विंध्याचल माने विंध्य पर्वत का, यानी विंध्य पर्वत का हो जाएगा, सॉरी। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाए ए, विंध्य पर्वत का दोस्तों ये विस्तार है। कैमूर या फिर कहेंगे कि भरनेर जो भी पहाड़ियां हैं, तो दोस्तों जो है राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दिल की धड़कन को सामान्य दर बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपने कई बार सुना होगा, कई लोगों को जो है पेस मेकर लगता है, तो यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पेस मेकर। जिसका दिल का धड़कन सही से नहीं धड़कता उसके लिए यहाँ पर जो है ऑपरेशन करके लगा देते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, पेस मेकर कहते हैं। एक छोटी सी डिवाइस होती है दोस्तों, इस डिवाइस का दोस्तों उन लोगों मरीज में दिल में फिट किया जाता है जिनकी जो है स्पंदन दिल का जो धड़कना है कम हो जाता है। यह डिवाइस हृदय की मांसपेशियों में इलेक्ट्रिक इम्पल्स द्वारा भेजी जाती है, सॉरी यहाँ पर अब भेजा जा रहा है, ठीक है। इसमें कृत्रिम हृदय बीट जो है बनाती है ये, और हृदय दोस्तों सामान्य धड़कने के लिए पेस मेकर का उपयोग होता है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, थोड़ा सा चेंज भी कर देगा। एल्गोरिदम या जो है सिफर का दोस्तों उपयोग करके डाटा को पहले एक अपठनीय स्थिति में बदल दिया जाता है। डाटा को फिर से मूल रूप में दोस्तों परिवर्तित करने को क्या कहते हैं। डाटा को पहले एक बदल दिया गया है अपठनीय में, उसके बाद फिर से अगर ये परिवर्तित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। देखिए कोडन हो ही चुका है, यहाँ पर वी कोडन कहते हैं, वी कोडन यहाँ पर हो गया, एक बार बदल ही दिए हैं अपठनीय में, अब यहाँ पर फिर से कर रहे हैं तो यहाँ पर वी कोडन हो जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एल्गोरिदम या फिर सिफर का उपयोग करके जो बदल दिया जाता है अपठनीय डाटा में, फिर उसको अगर मूल रूप में परिवर्तित किया जाता है तो इसको वी कोडन कहते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में सही है। इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में सही बताया गया है। पी में दोस्तों बताया जा रहा है कि संसद में उपयुक्त कानून बनाकर एक केंद्र शासित प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। तो बिल्कुल ये दोस्तों आपका राइट है, बिल्कुल राइट है। पी क्यू में क्या बात हो रहा है, राज्यसभा में किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। राज्यसभा में दोस्तों आप समझ रहे हैं दिल्ली का और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश ही है ना, ये यहाँ पर आपका है। तो दोस्तों यहाँ पर केवल पी ही सही हो जाएगा, केवल पी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मतलब केवल ए में जो है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध द्वारा दिए गए 8 जो है पक्षी या पथ में मौजूद नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि 8 पक्षी या पक्ष इन्होंने रखा है, पथ रखा है, सॉरी रास्ता रखा है, मार्ग रखा है के लिए दोस्तों, इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए कौन कौन सा है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, तो सम्यक वाक्य भी है, सम्यक प्रयास सबका हो जाएगा,
और दोस्तों यहाँ पर जो है लक्ष्य वाला नहीं है, सम्यक आजीविका भी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा डी। लक्ष्य को दोस्तों इन्होंने शामिल नहीं किया है, तो डी या एक सेकेंड, लक्ष्य यानी कि बी यहाँ पर हो जाएगा ना। यहाँ पर है, ये भी है, वाक है, सम्यक जो है आजीविका है, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्य वाला नहीं है। थोड़ा इनका देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट 8 जो है ये फिर से पढ़ लेते हैं। सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है भैया, और सम्यक वाक हो जाएगा, सम्यक कर्म हो जाएगा, सम्यक आजीव हो जाएगा, मैंने वही आजीव वाला ऑप्शन में डी में था ही। सम्यक व्यायाम हो जाएगा, मैंने प्रयास की बात हो रही है व्यायाम का, और सम्यक स्मृति हो जाएगा, और सम्यक जो है समाधि हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लक्ष्य नहीं था। नेक्स्ट बात करेंगे, जब कोई कंपनी या व्यक्ति किसी ऐसे व्यवसाय में विदेशी निवेश करता है, कोई ऐसे व्यवसाय में विदेशी निवेश कर रहा है जो उसके देश में उसके मौजूदा व्यापार से संबंधित नहीं है, तो उसे कहा क्या जाएगा वो बताना है। तो दोस्तों उसको कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं, या फिर कहेंगे संगुटिका कहते हैं, या फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। संगुटिका जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसको कहते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, संगुटिका कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। कौन सा कार्य इनका नहीं है? भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षण, ये तो जानते हैं, इसी के लिए तो काम में है। तो नेक्स्ट बात करेंगे, सुनिश्चित करना कि सरकारी राजकोषीय घाटा बजटीय लक्ष्य के अनुसार रहे, ये नहीं है। राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षण, ये सभी लोग जानते ही हैं। सरकारी स्वामित्व वाले निगमों के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करना, ये भी है दोस्तों। तो यहाँ पर बी वाला नहीं है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है? तो याद रखेंगे, ये ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार जो है हरियाली से संबंधित है दोस्तों, आप ग्रीन से ही समझ रहे हैं, पर्यावरण से संबंधित है, और इसको कहते हैं व्हिटली पुरस्कार। व्हिटली पुरस्कार को दोस्तों ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहते हैं। पर्यावरण के मतलब पर्यावरण से संबंधित जो है ये पुरस्कार है, और ग्रीन ऑस्कर अवार्ड याद रखेंगे जो है व्हिटली जो है दोस्तों पुरस्कार कहते हैं। व्हिटली दोस्तों इनको पुरस्कार कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, संघाई 5 समूह को वर्तमान में मैंने उस समय के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों किस रूप में? संघाई सहयोग संगठन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1996 में दोस्तों जो है ये स्थापना इसका किया गया है। 5 समूह ये है, इसको दोस्तों जाना जाता है संघाई सहयोग संगठन के नाम पे। इनके जो सदस्य दोस्तों हैं वो उस समय थे चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और जो है तजाकिस्तान। वर्तमान में कौन कौन है भैया? चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान भी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है आपका यह संघाई जानते हैं सहयोग संगठन के नाम पे जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्टार्टिंग में याद रखिएगा, स्टार्टिंग में जो थे 1 2 3 4 5, इसीलिए 5 समूह कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान में जो बढ़ गए हैं यहाँ पर दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं टोटल। ठीक है, यहाँ पर मतलब सदस्य देश। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य विधानसभा में नगरीय भूमि यानी हक जो प्रमाणन है विधेयक 2016 को पास करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो उस समय का क्वेश्चन है, उस समय के अनुसार आंसर देंगे। यहाँ पर राजस्थान था, याद रखेंगे। राज्य विधानसभा में नगरीय भूमि यानी हक प्रमाणन विधेयक दोस्तों पास करने वाला राजस्थान था। ठीक है, याद रखेंगे राजस्थान, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही है? दोस्तों भारत के जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं यही अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष। बी में बात हो रहा है सदन के 10 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित, ये गलत है। ठीक है, ये नहीं किया जाता है। सभी जो है राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये भी गलत है दोस्तों। यहाँ पर डी में है राज्यसभा के सदस्यता के लिए 30 वर्ष न्यूनतम उम्र यहाँ पर होना चाहिए, तो बिल्कुल ये वाला भी सही है, यानी कि ए और डी दोनों सही है। ए और डी दोनों दोस्तों यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आयकर अधिनियम के दोस्तों अनुसार। आयकर अधिनियम के अनुसार दोस्तों, आयकर अधिनियम, एक तो बात आपको याद रखना है 1961, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक व्यक्ति की आवासीय स्थिति नहीं है? कौन सी है जो कि एक व्यक्ति की आवासीय स्थिति नहीं है? तो समझिए इसको, निवासी और समांतर निवासी, ये तो है ही।
नहीं है वो वाला बताना है। तो दोस्तों निवासी लेकिन समांतर निवासी नहीं, ये भी है। जो दोस्तों अनिवासी है और अनिवासी लेकिन समांतर निवासी नहीं, यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। यही दोस्तों नहीं है, यहाँ पर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे रिकेट्स विटामिन की कमी से होने वाली एक बीमारी है, और जिन लोगों को पता है कौन सी विटामिन की कमी से होते हैं बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मानव शरीर के कौन से हिस्से को प्रभावित करती है? भैया ये जो मानव शरीर को जो हड्डियां होती हैं इनको प्रभावित करती है दोस्तों। यहाँ पर जो है फास्फेट कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी के कारण होता है दोस्तों, याद रखेंगे विटामिन डी के कारण ये होता है रिकेट्स, ठीक है। टेढ़ी होने लगती हैं और भी तरह की कमजोर हो जाती हैं हड्डियाँ। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो दोस्तों पी में क्या बात हो रहा है? भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों माने उपराज्यपालों के राज्य स्तर पर वही अधिकार और कार्य होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति के संघ स्तर पर होते हैं। माने ये सही है या फिर गलत है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका जो है आपका ये वाला आपका पी वाला जो है सही है। क्यों में क्या बात हो रहा है? एक राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या फिर राज्य विधायिका का दोस्तों सदस्य नहीं होगा। मतलब कि कौन जो है राज्यपाल जो है ये सदस्य का नहीं होना चाहिए संसद का या फिर राज्य विधायिका का। बिल्कुल दोस्तों ये भी सही है, पी और क्यू सही है। आपके आर में क्या बात हो रहा है? आर में बात हो रहा है राज्यपालों को लेफ्टिनेंट गवर्नरों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष के लिए दोस्तों अवधि के लिए की जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो है आपका गलत है, यानी कि राज्यपाल दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो है आपका गलत है, आर वाला गलत है, यानी पी और क्यू आपका सही है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, यहाँ पर हो जाएगा बी दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सच है? राष्ट्रपति शासन के बारे में कौन सा इनमें से सही है? पी में क्या बात हो रहा है? जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है तो संसद को राष्ट्रपति शासन संसद को उस राज्य के संबंध में राज्य सूची में दिए गए किसी भी मामले के संबंध में दोस्तों कानून बनाने का अधिकार होता है। बिल्कुल सही है, जब भी राष्ट्रपति शासन होगा तो ये होगा ही। क्यों में क्या बात हो रहा है? राष्ट्रपति शासन के तहत किसी भी राज्य में संसद द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के बाद भी प्रभावशील रहता है। बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। तो दोनों के दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पी और क्यू दोनों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर जो है किसी अन्य देश में रहने वाले व्यक्ति को समन या फिर समन किसको कहते हैं? देखिए आप लोग जब दरोगा बनेंगे ना तो आपको भी अदालत का बुलावा आएगा, उसको समन कहते हैं। जब भी आप कोई केस हैंडल करेंगे और केस मान लीजिए जो भी आप उसमें विवेचना किए रहेंगे तो अदालत फिर आपको बाद में बुलाएगी कि क्या किया था, या फिर बाद में पूछती भी है कैसे किया था, क्या किया था। ये कांस्टेबलों के लिए भी हो सकता है, लेकिन जो विवेचना करते हैं उनको लिए मेन होता है, विवेचना के लिए होता है दोस्तों। यहाँ पर क्या बोला? किसी अन्य देश में रहने वाले व्यक्ति को समन यानी अदालत का बुलावा देने के लिए उस समन को खालिस्तान नामक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। माने कौन सा यहाँ पर समझौता है जिसको पूरा करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो भी हैग दोस्तों सर्विस जो है हैग सर्विस जो है कन्वेंशन को दोस्तों यहाँ पर पूरा करना चाहिए। जो दोस्तों किसी अगर अन्य देश में रहने वाला व्यक्ति है इसको अदालत का बुलावा होता है, तो यहाँ पर जो है सर्विस कन्वेंशन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हैग जो है सर्विस कन्वेंशन, इसके दोस्तों जो भी समझौते हैं इसको आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गलती से बता दिया। उसको हैग कहते हैं, हैग जो है सर्विस कन्वेंशन कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे और लास्ट क्वेश्चन है, उस समय का क्वेश्चन है ये, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2017 किस देश में आयोजित किया गया था? देखिए उस समय का क्वेश्चन है ये, भारत, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों ये 17वां ये जो दोस्तों था, और यहाँ पर अगर करंट की बात करेगा तो 18वां अगर यहाँ पर पूछ लेता है तो 2019 में दोस्तों जो है मध्य ब्राज़ील में दोस्तों किया गया था और ब्राज़ील ने खिताब जीता भी था। 26 अक्टूबर से, जल्दीबाजी में हो जाता है, जल्दी से वीडियो खत्म होने वाला है, तो 26 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर से दोस्तों 2019 के बीच में चला था। और दोस्तों ब्राज़ील में चला था, याद रखेंगे, अंडर 17 वाला।
और ये दोस्तों फुटबॉल का होता है, ये तो आप जानते ही हैं, फीफा। और दोस्तों ये जो ब्राज़ील में चला था, याद रखेंगे, और इसमें ब्राज़ील ने ही खिताब जीता जाए, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों 2017 का पूछा है, तो यहाँ पर भारत हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आपके लगभग जो है 40 के करीब में क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आशा करते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले मॉक टेस्ट का इंतजार कीजिएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।